हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका जब डीएम के साथ सेपरेशन हो जाता है एंड देन जब आपके डीएम आपके पास लौटते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इस स्टेज पर आपको क्या करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आपको पहले वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे मैसेज कॉल या कुछ भी करे तो आपको एक मतलब लिमिटेशन में उनसे बात करनी है। लाइक वो अगर 3 सेंटेंस लिखे तो आपको एक सेंटेंस में उसे कंप्लीट करना है और ना या हाँ में ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना उनसे बात करते हो, जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हो, उतना एनर्जी आप उनको दे रहे होते हो। तो ना ही ध्यान देना है, ना ही ज़्यादा टेक्स्ट करना है, ना ही कॉल करना है उनको। तो इससे आपका एनर्जी लीक होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो सच में यूनियन रीयूनियन या फिर फिनेंशियल अबंडेंस, आप आपके अपने लाइफ का ग्रोथ चाहते हो, तो आपको अपनी एनर्जी को सेव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर रियूनियन चाहते हो तो वो लौटते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा क्यों नहीं हम मतलब उनके साथ घुल मिल नहीं सकते। इतना आपको मन में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि मैं तो इनर वर्क करती हूँ इसलिए, क्योंकि हमारे लाइफ अच्छी हो जाए, वो लौट कर आ जाए, तो फिर आते हैं तो फिर हम क्यों भागे। ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है आपके माइंड में। तो मैं इसको क्लियर करती हूँ। अगर अगर मानिए वो आ गए और आप उनको एनर्जी दे दी, वो कब आते हैं? जब उनका अवेकनिंग चल रहे होते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ में होता है, हर एक जगह से उनको ट्रिगर मिलता है, तभी वो हीलिंग लेने के लिए आपके पास आता है। क्योंकि आपका जो डीएम होता है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हील कर सकते हो, ये उनको मालूम होता है। ये अगर 3D बॉडी में वो उसे मालूम नहीं होगा, कोई नहीं बताया या आप नहीं बताया या फिर उनको मालूम नहीं है, तो फिर उनका सोल जानते हैं कि एक्चुअल सुकून उसे आपसे ही मिलने वाला है, इसलिए वो आपके पास ही लौटेंगी। अगर आप सही से इनर वर्क करते हो, ये तो एकदम 101% मतलब गारंटेड है। तो लौटेंगे तो ज़रूर, पर आपको ये देखना है वो किस स्थिति में आपके पास लौटे हैं। क्या फिर से आपको खाली करने के लिए आए हैं या फिर आपको भरने के लिए आए हैं? क्योंकि एकदम मतलब सेपरेट होने के बाद आपको तभी वो फर्स्ट टाइम लौटते हैं जब उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है एंड वो उस टाइम वो चाहते हैं कि उनका डीएफ उनको हीलिंग दे, उनको केयर करे, उनको प्यार करे, पहले जैसा उनके साथ रहे हमेशा, और उनसे उनको एनर्जी मिले ताकि वो फिर से पहले वाला लाइफ जी पाए, उनके लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस आए। क्योंकि उस टाइम तो रुक जाता है, उनका फिनेंशियल अबंडेंस रुक जाता है, और डीएफ जैसा कोई उन्हें प्यार नहीं करेगा, ये उनको उसी टाइम से मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। और वो अच्छे तरीके से ये समझ पाते हैं, अच्छे तरीके से उन्हें ये मालूम हो जाता है कि सच में डीएफ को छोड़कर कोई उनसे डीएफ जैसा प्यार नहीं कर सकते। अनकंडीशनल लव डीएफ जितना सह चुके हैं उनके लिए, उतना पैम्पर उसे कोई नहीं करने वाला है। बस उनको आके निचोड़ के सब भागने ही वाला है, बस उनको यूज़ करने वाला सब है। बट इस दुनिया में इवन वो देखते हैं इस जर्नी में अवेकनिंग के थ्रू कि उनका जो इवन पेरेंट्स जिसको वो गॉड की तरह मानते थे, वो भी उनका कार्मिक से मतलब निकालते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डीएम के साथ ऐसे ही होता है। तो उनका जिससे उनका बाय बर्थ अटैचमेंट है, जिससे उनका इतना लगाव है, जिसके बाद सुनकर वो डीएफ को साइड कर देती है,
वो लास्ट में कार्मिक बन जाते, वो लास्ट में मतलब उनका असली चेहरा उनको देखने को मिलता है। तो ये इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि आप देखो, जिसको आप जिसके साथ आप बड़े होते हो, जो आपका सबसे करीब है, इवन जो आपको इस दुनिया में लाए हैं, वो अगर आपका कार्मिक निकले तो इससे मतलब वो आपका सबसे विश्वास का जगह है, जिसे आप गॉड मानते हो, वो अगर डेविल निकले तो आपका तो पैर के नीचे से ज़मीन ही हिल जाता है ना। तो ऐसे सिचुएशन उनका भी होता है। एंड देन वो बस तब उनका डीएफ को ही उन्हें याद आता है, इसलिए वो डीएफ के तरफ लौटते हैं। तो जब लौटते हैं तो अच्छी बात है, वो आपका ही सोल है, आपके पास ही लौटेंगे, और ये आप भी चाहते हो। पर क्या आप खाली होना चाहते हो क्या? तो खाली अगर नहीं होना चाहते हो तो पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सिचुएशन में वो है। वो क्या हील होके आए हैं, पूरा उनका कर्मा अकाउंट क्लियर करके आए हैं, या फिर कर्मा अकाउंट को साथ लेके आए हैं। मीन्स कर्मा मीन्स हो सकता है उनका कार्मिक पार्टनर जिससे उनका मैरिज हुआ है, या फिर हो सकता है जिस इंसान के या जिस प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है कर्मा उनका कार्मिक अकाउंट। तो जिस इंसान की वजह से, जिस कार्मी लोग के साथ वो रहते थे, उन लोगों के साथ कर्मा जो है वो क्लियर करके आए हैं, या फिर उनको साथ लेके आए हैं। अगर उनको साथ लेके आते हैं तो फिर आपको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको बस उनसे जानना है, उनसे सुनना है कि वो कौन सा स्थिति में है। आपको ना उनसे जबान लड़ाना है, ना उनसे शिकायत करना है, ना उनसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत भरी बात करना है। बस एज ए फ्रेंड आपको उनका हाल जान लेना है, और दूर दूर रहना है उनसे। क्योंकि अगर आप उस टाइम उनसे अटैच हो जाते हो, अब अगर आप उनको हीलिंग दे देते हो, तो फिर उनका अवेकनिंग रुक जाता है। तो फिर वो अगर मैरिड भी है, अगर उनका फैमिली है खुद का, तो फिर आप चाहते हो कि हर एक चीज़ को वो रिजेक्ट कर दे एंड आपके पास रिटर्न बैक हो जाए। तो अगर आप सच में ये चाहते हो और वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, तो ये ज़रूर होगा। पर अगर आप गलत प्रोसेसिंग में हो तो फिर ये या तो नहीं होगा, या तो डिले होगा, या तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो आपको जब उनका अवेकनिंग हो रहा मीन्स डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको समझना है और आपको अपने खुद पर ध्यान देना है, अपने अपना इनर वर्क पर ध्यान देना है। आपको अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है। एंड आपको क्या करना है, वो बस ना या हाँ में आंसर देना है। एंड देन आपको उस टाइम उससे कहना है यस। अगर आपको सही लगता, एक सेकंड फ्रेंड। तो आपको उनसे कहना है कि मुझे ना ही ये कहना है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, ना ही उनको कुछ समझाने की ज़रूरत है। बस उनको ना पूरा रूड बिहेव करके उनको भगाना है, और ना ही उनको लव केयर दे के उनको अपनाना है। बस वो जैसे आपको हैंगओवर करके रख देता था, तो आपको इस बैड इंटेंशन से हैंगओवर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उनको आपके बातों से, बिहेवियर से उनको ये समझा दीजिए कि आपका बाउंड्रीज फॉर्म हो चुका है। आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर चुके हो, और इसमें कोई भी ऐसे तैसे पर्सन अलाउ नहीं है। वो आप मुंह से नहीं बोलोगे, पर आपका एनर्जी, आपका बिहेवियर ये बता देगा।
एंड कोई भी फालतू बातों में या कुछ भी ज़्यादा बकबक अगर वो करना चाहे तो नहीं करनी देनी है, उनको मौका ही नहीं देना है। वो 3 बार कॉल करे तो आप 1 बार रिसीव करो, मतलब फिर आप कॉल बैक करो, मतलब उनको आपको ज़्यादा ना भाव देना है और ना ही दिमाग में उनको लाना है, और ना ही ऐसा सोचना है कि मैं भी, चलो तुम दिखाया ईगो मैं भी दिखाती हूँ। नो, आपको बस अपने खुद पर ध्यान देना चाहिए। एंड आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज फॉर्म करने के बाद वो जो अवेकनिंग में वो जो गो थ्रू हो रहे हैं उनका अवेकनिंग और अच्छे तरीके से हो पाए, इसलिए आप ज़्यादा हीलिंग भी मत दीजिए, और उनको ये समझा दीजिए अपने बिहेवियर के थ्रू कि अगर तुम ना हो तो कोई बात नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी हूँ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो मतलब खुद के ऊपर जो डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी वाला जो नेचर, जो ग्रेस आपको दिखने लगेगा, वही उनको और ज़्यादा खींचते हैं, और इस वजह से, इस खिंचाव की वजह से वो और ज़्यादा मतलब अवेकन होने लगता है। उनको लगता है शायद सब चीज़ मेरे हाथ से जा चुका है, अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं यहाँ का भी, घाट का भी नहीं रहा, घर का भी नहीं रहा। तो फिर वो और ज़्यादा मतलब आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एनर्जी नहीं मिलने की वजह से और ज़्यादा तड़पने लगता है, और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं आपके तरफ, एंड और ज़्यादा मतलब आपको पाने की चाहत उनका बढ़ जाता है। एंड देन वो और क्या करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि पहले जैसा हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल में रहे, एंड देन वो देन आप जो चाहते हो वही होने वाला है। एक सेकंड। देन आप जो चाहते हो वही होगा, वही होगा। ये होगा कि वो आपके लिए हर किसी से फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगी, आपके लिए हर किसी के साथ फाइट कर देंगे, और आपके लिए हर किसी से मतलब उनका जो पूरा प्रोसेसिंग है वो आपके लिए ही कंप्लीट होंगे। आपके लिए उतना ईगो उनका बूस्ट हुआ था, और आपके लिए उनका अवेकनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट होंगे। तो ना ही उनके आने के बाद ना ही एक्साइटेड होना है, ना ही दुख में जाना है, ना ही गिल्ट में जाना है, कुछ नहीं करना है। फुल्ली मूव ऑन, एज ए फ्रेंड बात करो, और सही समय, डिवाइन टाइमिंग और सही इंसान के लिए वेट करो, और अपना काम पर ध्यान दो। जो आपका है वो सही टाइम पर आपके पास आ जाएंगे, और आप जो आपका नहीं है वो आप सर पटक के रो लो तो भी नहीं आएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है। अगर फुल्ली ट्रांसफॉर्म जब हो जाएंगे तो डिवाइन टाइमिंग पर वो खुद ही आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बस डिवाइन पर सरेंडर हो जाइए एंड खुद के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।